सब्जी मंडी लगी आज तो दब की प्रोडक्शन है। तो इतनी सारी देखभाल और सिंचाई के बाद यहाँ पे आप हरा भरा खेत देख सकते हैं सामने। और यहाँ पे बहुत सारे ठेकेदार हमारे पीछे आ गए हैं। 3-4 पार्टीज़ हैं जिनको हम अपना माल दे रहे हैं। और तोड़ने का काम भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लेबर भी करनी पड़ी, प्लस हम खुद भी कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है येलो जुकनी। और नीचे लगी है ग्रीन जुकनी। ये है ग्रीन जुकनी। कुछ माल यहाँ पे पैक भी हो गया है। अच्छा, ये वाला जो आपको माल दिख रहा है ना, ये ख़राब नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह पड़ गया तो ये उसको भी नहीं ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही फ्रेश है और इसे हम गांव में बांध देंगे जिसको भी चाहिए होगा। ये एकदम स्क्रैचलेस जो भी माल है ये ले जा रहे हैं। पैक करने का काम भी चला है, तोड़ने का काम भी चला है, प्लस गाड़ी में लादने का काम भी चला है। इसमें ये येलो लिटियस पैक हो गया है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये पैकिंग वगैरह करने आए हैं इनके एजेंट। अब जो आपको लीफी यानी लेट्यूस दिख रहा है ना, ये फुल फ्लैज हो गया है, पूरा फल फूल गया। विदाउट वाटर तो ये पॉसिबल ही नहीं था। वैसे जिस स्केल पे हमारा काम हो रहा है तो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी। हमारे अकेले की मेहनत नहीं है ये। जितना भी ये सारा काम है ना, इतना बड़े स्केल पे काम हो रहा है तो ये सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते थे और हमने अकेले किया भी नहीं। इसके लिए लेबर लगाई हुई थी और लेबर का खर्चा भी काफ़ी ठीक ठाक आ गया है। आई थिंक ये वाला जो बैच लगाया है ना, ये लेट्यूस का बैच और ये जुकनी का बैच, इसमें ही लगभग 25,000 का खर्चा आ गया होगा लेबर का। तो इस लेवल पे काम चल रहा है हमारे यहाँ पे। रिस्क भी तो रहता है कि इतना रिकवर कर भी पाएंगे या नहीं, तो इसलिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि जितना सा हो सकता है वो अपने आप जितना भी कर सकते हैं उतना ही करते हैं बस। एज़ वी नो, बिज़नेस में कभी भी कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है। ये भी एक बिज़नेस ही है, एग्रीकल्चर बिज़नेस। ओके, अभी मैं ताला खोल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भी अपने गाय भैंस वगैरह रहती हैं। भैंसें तो नहीं है पर गाय, और एक गाय, एक इसकी बच्ची और एक ये भाई साहब। आई मीन मेरे नहीं, इनके भाई साहब। ओके, मैंने गाय को घास दे दिया है और इन दोनों को भी। ये ड्रम है, इसमें पानी वगैरह भरा जाता है इनके लिए और पिलाया जाता है सुबह शाम दोपहर। इस वक्त 11:30 हुए हैं और मेरे माथे में आप पसीना देख सकते हो। ये बिल्कुल ऐसे चल चल के आ रहा है क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अगर अभी 12 बज रहे हैं, देखो अभी से ही हवा चलनी स्टार्ट हो गई है, तो इस करके हवा के करके ये एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, उतनी गर्मी नहीं लगती थी। इसमें 12 महीने रहता है पानी। वापस आके मुझे दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी मात्रा में माल निकाल दिया है और ये सभी सज्जन अपना पैकिंग का काम कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे काटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, वो अक्सर हमने सुना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस बार बारिश ना होने के कारण काफ़ी कम मात्रा में इन सब्जियों का प्रोडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए और इसका फ़ायदा उनको मिला जिनके पास वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सिंचाई करने के लिए। और हमारा तो आप जानते ही हो, हमारे यहाँ पे एक खड्ड है, ट्रिब्यूटरी है, जिसमें 12 महीने पानी रहता है। इसकी वजह से हमारा लक ठीक रहा है इस बार। इस तरह से पैकिंग होती है इसकी और फिर ये दिल्ली और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके पहुँचता है। भैया की टेप कच्ची है। छोटा लेट्यूस अगली बार के लिए बच जाता है और ये अच्छा साइज़ बनता है इसका, क्योंकि अब इसके पास स्पेस है। एक ये वाले ठेकेदार हो गए, 2 और ठेकेदार हैं, मिल के 50,000 से ऊपर का माल ले जाएंगे आज। बाकी ये बचा हुआ है खेत में, ये वाला माल अभी बचा हुआ है और अभी मैं जा रहा हूँ पानी के लिए। तो आज फिर से सुबह सुबह आना पड़ा है और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा माल निकाल रखा है ऑलरेडी, क्योंकि पापा मम्मी और ये लेबर वाले पहले ही सुबह आ गए थे। और क्योंकि हमारे पास माल एबंडेंस में है, बहुत मात्रा में माल हमारे पास उपलब्ध है, तो हमारे पास बहुत सारी पार्टीज अप्रोच करती हैं। एक बोलता हमें दे दो, दूसरा बोलता हमें दे दो। इनके बीच कॉम्पिटिशन छिड़ जाता है, जिसकी वजह से इनके रेट बढ़ जाते हैं।
ऊपर से मेरे पापा खुद ठेकेदारी करते हैं तो इनको पता रहता है कि क्या करना है और किस तरह से कंपटीशन के बीच बढ़ाना है। वैसे सुबह इनका रेट 70 रुपये किलो था, और बाद में इनके बीच कंपटीशन छिड़ गया अपने आप ही, और ये बाद में 115 तक आ गए, तो अब 115 रुपये किलो है। और पिछले साल कितना रेट मिला था आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 रुपये किलो, कभी 10 रुपये किलो, कभी 15 रुपये किलो। क्योंकि माल बहुत सारा होता है तो एक दिन में नहीं निकलता है, जितने भी दिन चलता है तो एवरेज हमारा आई थी 10 रुपये किलो, पर इस बार तो रेट 10 गुना है। और अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो पिछले कल हमने 50,000 से अधिक का माल बेचा, और आज हमने 65,000 का माल बेचा, और अभी भी आधा माल बाकी बचा हुआ है। और अगर पिछली बार वाला रेट होता तो पिछले कल हमारे 5,000 बनते और आज हमारे 6,000 बनते। और तो और इसमें लेबर का खर्चा भी 25,000 से अधिक हो गया है। इस तरीके से निकाल कर हम इनको पहले ज़मीन में रखते हैं, उसके बाद इनको पेटियों में भरा जाता है। कोई भी सड़ा हुआ पत्ता नहीं डाला जाता, पूरी तरह से साफ़ किया जाता है, उसके बाद पैक किया जाता है। और ये जितने भी ठेकेदार हैं अपने साथ अपना पूरा सामान लेके आते हैं, और पैकिंग वगैरह का काम भी यही करते हैं। अक्सर ठेकेदारों ने अपने एजेंट रखे होते हैं जिनका काम यही होता है कि डेली अपने एरिया से माल उठाना। इनको टारगेट मिला होता है कि इतनी पेटियाँ आज चाहिए। 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 7 20 20 2 22 22 3 25 25 3 28 28 30 2 32 32 34 34 35। तो ये अभी वज़न वगैरह लिख के जोड़ रहे थे। सभी अलग अलग पार्टीज भर भर के माल ले जा रही है यहाँ से। अब गाड़ियाँ लद के वापस जा रही हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि 25,000 से अधिक का खर्चा लेबर में कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसका बीज बोना पड़ता है, जो कि बहुत छोटा छोटा बीज होता है। ऐसे करके इसके लिए स्पेशल बेड बनाने पड़ते हैं जिसमें बीज बोना पड़ता है। इसके लिए सिंचाई होनी चाहिए भरपूर, इसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए एक छोटे बच्चे की तरह। और जब ये बूटियाँ बड़ी हो जाती है उसके बाद इनको उखाड़ के ले जाना पड़ता है खेत को। वहाँ पे पहले से खेत तैयार होना चाहिए, उस खेत में प्रॉपर नमी होनी चाहिए, मिट्टी में अच्छे से हल लगा होना चाहिए। बड़े स्केल पे काम करना है तो उतने ज़्यादा खेत तैयार होने चाहिए, उसके लिए लेबर लगती है। खेत तैयार करना, इनको उखाड़ के ले जाना, वहाँ पे लगाना, वो भी लाइंस में एक एक बूटी को, इस सब के लिए लेबर लगती है। और सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, इसके बाद निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है कम से कम 2 बार। देखभाल, सिंचाई और समय समय पर स्प्रे आदि सब करना पड़ता है, और इस सब के लिए कांस्टेंट लेबर चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।